नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन की। मीन को हिंदी में माध्य भी कहते हैं। इसे अमूमन एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में औसत कहा जाता है। मीन को 3 सीरीज में निकाला जाता है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में हम बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को पहचानना होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहचान ये होती है कि इसमें केवल और केवल x गिवन होता है। क्वेश्चन में केवल आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होगा। इसके लिए इसमें मीन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होता है, सिग्मा x अपॉन n, जहां पर x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। जितने भी डेटा हमें गिवन होंगे, हमें उन सब का सम करना होगा। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें जितने भी डेटा गिवन होंगे, उनकी जो संख्या होगी उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक डेटा गिवन है 5, 10, 15, 20 और 25। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि इसमें हमें केवल और केवल x गिवन है। इसमें मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले सिग्मा x करना होगा। चलिए पहले हम सिग्मा x कर लेते हैं। 5 + 10 + 15 + 20 + 25। n का मतलब होता है जितनी ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5। अगर हम सिग्मा x करते हैं तो ये आता है 75 और अपॉन में है 5। तो मीन आएगा हमारा 15। तो इंडिविजुअल सीरीज में कुछ इस तरह से मीन निकाला जाता है। अगला आता है डिस्क्रीट सीरीज में हमें सबसे पहले डेटा की पहचान करनी होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ f मतलब फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में इसे बारंबारता कहा जाता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ f भी गिवन होगा। और मीन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिग्मा fx अपॉन n। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक डेटा गिवन है 4, 8, 12, 16 और 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 12, 18, 15, 9। हमें क्वेश्चन में केवल ये 2 चीजें ही गिवन होंगी। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में n का मतलब हमेशा f का सम ही होगा। मतलब f वाले कॉलम को जब हम सम करेंगे तो वह हमारा n निकल कर आएगा। यहाँ n की वैल्यू आएगी 60। उसके बाद हमें एक नया कॉलम बनाना होगा fx, f और x की मल्टीप्लाई करके। चलिए इनकी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हमें fx कॉलम का सम करना है। इसका सम करके 756 आएगा। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पुट करना है। मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। इसमें fx का सिग्मा है 756, n की वैल्यू है 60, तो x बार निकल कर आएगा। इसको इससे डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 12.6, तो मीन की वैल्यू आई 12.6। अगला आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हमें ऑब्जर्वेशन की पहचान करनी होगी। इसमें x क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है। क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है, मतलब वर्ग अंतराल में गिवन होता है। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है सिग्मा fm अपॉन n। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक डेटा गिवन है x, जो कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 है। और इसी डेटा में एक f भी गिवन है 4, 7, 16, 20, 15 एंड 8। इसमें भी n का मतलब होगा f का सिग्मा, तो n इज इक्वल टू 70 आता है। इसके बाद हमें सबसे पहले m की कैलकुलेशन करनी होगी। m का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है जो डेटा है x, इन दोनों का सम करके हाफ कर देना। 10 + 20 = 30 और उसका हाफ होता है 15। ऐसे ही 20 और 30 को प्लस करके उसका हाफ होता है 25। ऐसे ही इनका हाफ होता है 35, इनका 45, 55 और 65। उसके बाद हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है fm। अब f और m की मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलिए इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। अब इसका सम भी कर लेते हैं। फॉर्मूला पुट करते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन n, जिसमें fm की वैल्यू है 3040 अपॉन n की वैल्यू है 70। तो इससे मीन निकल कर आएगा 43.428। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।